अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एलिगेशन या शिकायत होती तो ईडी और सीबीआई निश्चित तौर पे उनको इमीडिएट अरेस्ट करके और जेल भेज देती और जेल भेजने के बाद उसमें रिमांड मजिस्ट्रेट के जरिए से ना तो रिमांड पे कोई फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है और ना ही कोई गंभीर मुद्दे और इलाज पे कोई एप्लीकेशन एंटरटेन की जाती है। ऐसा वक्तव्य संजय सिंह ने मजिस्ट्रेट यानी रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। एक मामला दिल्ली सरकार की है, ये स्क्रीन पे है, यानी ये मैटर जुड़ा हुआ है मुख्य सचिव से। मुख्य सचिव पर दिल्ली गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाया है कि 2015 के हाईवे मामले को लेकर के 22 गुना प्रॉफिट दिया गया है। ये आईएएस है, इनका नाम है, जिसको ट्वीट किया है शरद शर्मा ने, एनडीटीवी ने भी ट्वीट किया है। और दिल्ली सरकार ने जो ये आईएएस है नरेश कुमार, ये मुख्य सचिव रहे हैं दिल्ली के, और इनके ऊपर 22 गुना ज्यादा लैंड एक्विजिशन के मामले में पैसा देने का एलिगेशन है। दिल्ली सरकार ने और खास तौर से एक्विजिशन डिपार्टमेंट ने दिल्ली सरकार के मंत्री के जरिए से सीएम दिल्ली को पत्र लिखकर रिक्वेस्ट कर नरेश कुमार आईएएस यानी मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है और लगातार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट एलजी से किया जा रहा है और एलजी दिल्ली की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एलजी के माध्यम से ईडी और सीबीआई की जांच करने की बात भी की है और जांच करने की मांग की है, लेकिन जांच की ना तो शुरुआत हुई है और ना ही दिल्ली सरकार की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है। अगर ये मामला दिल्ली सरकार के खिलाफ होता, दिल्ली सरकार पे कोई एप्लीकेशन होती या आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति पे अगर शिकायत होती तो उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेकर के जांच पूरी होती या नहीं होती, उसमें अरेस्ट हो करके जेल भेज दिया जाता, लाइफ या लिबर्टी का मैटर होता या ना होता, इस पे डिस्कस नहीं होता। लेकिन दिल्ली सरकार ने प्रूफ के साथ नरेश कुमार जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं उनके खिलाफ एलिगेशन लगाया है। लगभग सैकड़ों करोड़ के मामले का मैटर है और इस पे एलजी को शिकायत की गई है और दिल्ली सरकार के जरिए से एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ईडी और सीबीआई की इस प्रकरण की जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक सिफारिश पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही उनको नरेश कुमार जो मुख्य सचिव दिल्ली के रहे, ना ही उनको निलंबन किया गया है। मुख्यतः अगर ये माना जाए तो इतने बड़े स्कैम को उजागर करने के बाद और इतनी बड़ी दिल्ली सरकार की रिक्वेस्ट करने के बाद ना तो एलजी के जरिए से अभी तक कोई कार्रवाई की गई है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से दिल्ली सरकार के रिक्वेस्ट पे यानी ईडी और सीबीआई की जांच की रिक्वेस्ट को ना ही अभी एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है। अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। अब देखना यह होगा कि ईडी सीबीआई जहां अपोजिशन के लीडरों पे डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर रही है, ईडी सीबीआई जहां पे चुनाव के प्रकरण हो रहे हैं, अपोजिशंस के लीडर्स पे जरा सा भनक हो रही है तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई लगातार कर रही है। लेकिन अगर वही सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों से जुड़ा हुआ है तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये एक अहम सवाल है। और हमेशा ईडी और सीबीआई या अन्य जो सेंट्रल जांच एजेंसी है सिर्फ अपोजिशन के लीडरों के अंदर ही करप्शन क्यों देख रही है? आखिर
रूलिंग पार्टियों के बीच में करप्शन की तमाम खबरें आती हैं, आखिर ईडी और सीबीआई उनको क्यों नहीं टच करती है? ये आज का एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब जनता और पब्लिक को देना चाहिए।